कैसे हो मेरे प्रभु आप सभी लोग। आप सोचोगे जरूर कि भाई साहब इतने दिन से गायब कहाँ थे। बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूं आपको, लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो जो कि मुझे पता है कि आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दी हो, तो सबसे जरूरी चीज है 90% बिगनर्स जो है ना वो ट्रेड लेने में कहाँ गलतियां करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और चीज बीच याद आ गया यार, इस बीच 25 लोगों का प्यार जो है, 25 लोगों की सदस्य जो है अपनी फैमिली में बढ़ चुकी है। जब अब नया चैनल बनाया था तो लास्ट वीडियो में 40 सब्सक्राइबर थे अपने, और अभी जो है भाई साहब 65 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यानी कि 25 लोगों ने भरोसा और कर लिया हमारे ऊपर। यानी कि हम जो आपको परोस रहे हैं, जो चीजें सिखा रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, वो आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। इससे लिए भाई साहब थोड़ा सा दिल अपना गार्डन गार्डन हुआ। अगर आप भी पहली बार हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ भाई साहब अपनी जो है दस्तक जरूर दे देना वीडियो लाइक करके, कि मैं भी जानूं कि आप भी हमारे इस नई नवेली भाई साहब फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि 7-8 दिन तक मैं गायब कहाँ था। तो सबसे पहली चीज मैं तो आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना कमेंट करा, कई लोगों ने पीपीटी मांगा, कई लोगों ने कई सारे मैसेज करा, किसी का रिप्लाई नहीं करा, सिर्फ हार्ट देके मैं छोड़ दिया था। तो आपको बताता हूँ मैं वीडियो बनाना क्यों बंद किया, क्योंकि जो है मेरी नई नवेली जो अभी बाइक है बुलेट रॉयल इनफील्ड का, भाई उसका हो गया था एक्सीडेंट। और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हल्का ही था, लेकिन वो हल्का इतना ज्यादा गहरा था कि भाई साहब दिल में चोट लग गया यार। मतलब मेरा भाई थोड़ी दूर मार्केट था, वहां पे जा रहा था, उधर से अपने साइड से आ रहा था। अब जब साइड से आ रहा था तो इधर से साइकिल, जो आजकल बच्चे जो है वो भाई साहब साइकिल का अगला चक्का जो है ना, अगला पहिया जो है वो उठा के चला रहे हैं। अब जब उधर से मेरा भाई आ रहा था, जैसे इसने अगला लड़का जा रहा था, बच्चा छोटा ही था, मुश्किल से 12-15 साल का लड़का हुआ, बस साइकिल उठाया और उठाया, बस उससे साइकिल कंट्रोल नहीं, और मेरे ही जैसे बुलेट में जाके हड़ाक से मार दिया। और मेरा जो है कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमारे वहां का रोड बन रहा है पूरा, और मेरा भाई उसमें लेके गिर गया। अब गिर गया तो उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, साइकिल को कुछ नहीं हुआ, मेरी जो टंकी में लग गया ना भाई साहब, वहां पे वो टंकी दब गई उसकी, और दबी तो वहां से पेंट छूट गया, लेग गार्ड टूट गया, और दोनों जो ब्रेक्स के वो जो क्लच वाला और ब्रेक वाला जो होता वो टूट गया। तो भाई कई सारे उसमें बात बवाद हुआ, विवाद हुआ। उसके बाद मैंने साइकिल रखा, फिर मैंने बोला कि भाई बनवा दो, बहुत ज्यादा पैसा लगेंगे। नहीं बनवाया, मुझे अपना ही साइकिल मोटरसाइकिल मुझे अपना खुद रिपेयर कराना पड़ा। और उनकी जो सब मैंने जो साइकिल रखी थी मैंने उसको वापस कर दी। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, आप क्या ही कर सकते हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा रहा, बाकी माइंड दिमाग भाई सब क्या ही बताऊं मैं। मेन वाले चैनल पे एक्टिव हो गया, वहां पे वीडियो दनादन दे रहा था, लेकिन यहाँ नहीं दे रहा था, तो कोई बात नहीं, माफी। अब रोजाना आपको मिलेगी। हालांकि 5 चीजें इस बीच में मेरे दिमाग में आया है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5 चीजें जो मैं सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दूंगा। 90% ट्रेडर जो है यही 10 गलतियां करते हैं, ये तो मैं आज आपको बता दूंगा। आने वाले 5 दिनों में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग सीखिएगा और समझिएगा, ठीक है। ये आपको आज बता दूंगा। उसके बाद 10,000 से ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, रिस्क मैनेजमेंट का मास्टर क्लास, ये अगली वीडियो होगी। उसके बाद ट्रेडिंग का सिंपल स्ट्रेटेजी, और 30 दिन में ट्रेडिंग का चैलेंज। 30 दिन का चैलेंज तो चल ही रहा है, बट फिर भी मैं लूंगा आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने का। वो ट्रेडिंग 10,000 के कैपिटल्स होगा, लेकिन थोड़ा सबर करके होगा, ये चीज रहने वाला, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जीरो टू हीरो सीरीज वाले में आज कौन से ऐसी जो 10 बड़ी गलतियां जिसको हमें सुधारना है, जिसको आप अगर आप पहले भी ट्रेड लोगे तो उसमें आप गलतियां मत करना भाई। क्योंकि आप गलतियां करोगे तो भाई साहब ये चीज है कि आपका दिमाग जो है करेगा, भटका देगा। ट्रेड लेने से आप जो है वो क्या नाम है कि ट्रेड लेने से जो है आप कहोगे यार ट्रेडिंग छोड़ ही देता हूं, नहीं करता हूं ट्रेडिंग। लेकिन इस गलतियों के ऊपर आपने काम कर लिया, 10 गलतियां आपने सीख लिया, तो भाई साहब आप जो है सही ट्रेडर की राह पे चल पड़ोगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गलती नंबर 1, आपको गलती करनी है कि नहीं करनी ये आपके ऊपर है, बट मैं बोलूंगा कि गलतियां करोगे तो नुकसान आपका होगा, और जो चीज सीखना चाहोगे उससे आप थोड़ा दूर हो जाओगे, ठीक है। तो गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने का सपना सबके दिमाग में होता है कि यार सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सोचते हैं कि 1 महीने में लाखों रुपए कमा लेंगे हम, और भाई साहब पटाख से अमीर बन जाएंगे। तुरंत ट्रेडिंग सीख के तुरंत भाई साहब स्टार्ट कर देते, तो यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मैं आपको समझा दूं, मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग नौकरी नहीं है और ना ही ये लॉटरी है। अगर आप रोज 1% भी बढ़ते हो आगे, तो लंबे समय के बाद आपका फर्क आपको पता चलेगा। सबसे जरूरी चीज क्या है ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में सबसे पहला काम है अपना कैपिटल को बचाना, और बाद में प्रॉफिट अपने आप आएगा। प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो ना?
पैसा कमाना, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपने जो अपना कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करा है उसको बचा लो आप, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है, लक्ष्मी जी तो आती हैं लेकिन भाई साहब इतनी जल्दी चली जाती हैं कि पता नहीं होता है। आपके पास एक तरह से आपने मम्मी पापा से या किसी से या दोस्त से आपके पास जेब खर्च अपने बचा के रखा, आपने 10,000 रखा, और 10,000 भाई इतना जल्दी जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो जरूरी चीज है उसको बचाना, कि भाई उसको सेव करके रखे। एक महीने को हम 10,000 को एक महीने या 45 दिन या 60 दिन तक खींच के लेके चले कि और पैसा हमारे पास सेव हो। तो वही चीज है कि अगर आप जो कैपिटल बचाने में सफल हो जाते हो ना भाई, तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। उदाहरण, अगर आपने 10,000 बचा लिया तो अगले महीने जो आपका 10,000 जेब खर्च है वो 20,000 हो जाएगा। अगर उसको भी मैनेज कर ले तो कैसे भी करके 10,000 को 3-3 हजार डिवाइड कर दो, तो आने वाले टाइम में आपका प्रॉफिट मतलब दिखेगा। जरूरी चीज है कि आप एक दिन में अमीर बनने का सपना मत देखो। वो कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, ठीक है। ये चीज गलती मत करना, अचानक सपना मत देखना कि भाई साहब आज ही 10,000 का ट्रेड लेके तुरंत अमीर 1 लाख कमा लेता हूं। नहीं, गलती नहीं करना। दूसरी गलती आप क्या करते हो भाई साहब, करते नहीं हो मतलब करते हैं लोग, ठीक है, करते हैं लोग, कि पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देना। भाई ये सबसे बड़ी गलती होती है बिगनर्स के लिए। कई बिगनर्स सोचते हैं कि पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, और लेकिन क्या होता है कि ट्रेड आपके पक्ष में नहीं होता और गलत हो जाता है। आपके पास 10,000 का कैपिटल है, सोचते हो कि चलो भाई साहब 10,000 का कैपिटल है, आज भाई साहब कुछ नहीं करूंगा, 30x के लेवरेज के साथ ट्रेड ले लेता हूं भाई साहब, सिर्फ जो है 4% के रिटर्न के साथ मैं बाहर हो जाऊंगा, और 4% रिटर्न के चक्कर में आपका 4% माइनस हो जाता है, ट्रेड आपके अगेंस्ट हो जाती है। तो ये गलती है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। एक बार आपको नहीं लगाना। आपके पास 10,000 है तो इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वीडियो जो है बना दिया, उसको देख लेना कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना। 10,000 आपके पास है तो बिल्कुल आप जो है आप 1,000 रुपए या 500 रुपए से ट्रेड करो शुरुआत में, ठीक है, ये चीज आप कर लेना। तीसरी गलती क्या नहीं करना आपको, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत सारे लोग सोचते हो कि यार स्टॉप लॉस, अगर कई सारे लोग स्टॉप लॉस भी लगाते हैं ना, तो वो भाई साहब देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रहा है, भाई साहब शॉर्ट सेलिंग कराऊं, शॉर्ट कराऊं भाई साहब, थोड़ा सा और घसका के नीचे कर देता हूं। तो गलती नहीं करना भाई साहब ये चीजें। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो तीसरी गलती तो आपको जीवन में कभी नहीं करनी है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। बिगनर्स सोचते हैं कि प्राइस वापस आ जाएगा या प्राइस और ज्यादा नीचे चला जाएगा, ये सोचते हैं लोग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से नहीं, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, वो मार्केट अपने हिसाब से चलता है। ये चीजें समझ आई बात को। तो भाई साहब ये चीजें कि स्टॉप लॉस लगाओ, धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, और सबसे जो चीज सीट बेल्ट लगाना। आपको पता है कि आप जो है ट्रेड ले लिया, आज एग्जाम्पल ले लिया, आपने ट्रेड ले लिया, आपने भाई साहब स्टॉप लॉस लगाई नहीं है, आपका क्षमता है भाई साहब, आपने 1,000 का ट्रेड लिया, आपके भाई साहब फ्यूचर वॉलेट में 10,000 पड़े हैं, 3-4 हजार गायब आपके आते आते, तो स्टॉप लॉस। जैसे कि आप तो भाई ड्राइव करो बट सीट बेल्ट ही नहीं लगाए, वही बात है भाई साहब, चाहे गाड़ी तेज चलाओ या गाड़ी धीरे चलाओ, सेफ्टी बेल्ट यानी कि भाई साहब सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो सीट बेल्ट वही स्टॉप लॉस का काम करता है, टीपी काम करता है। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। हर टारगेट हर ट्रेड में आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे जैसे करो, चाहे आप जो है मार्केट प्राइस पे लो या लिमिट प्राइस पे लो, लेकिन स्टॉप लॉस अनिवार्य है तो है भाई, ठीक है। ये चीज गलती नहीं करनी है। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, आज प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो एक आपने ट्रेड लिया, यार 500 रुपए का लॉस हुआ, आज क्या करते हैं फिर ट्रेड लेता हूं, तो फिर प्रॉफिट नहीं होने के बाद चलो एक और ट्रेड लेता हूं, चलो एक और लेता हूं, चलो एक और लेता हूं, और जब आप बार बार लोगे तो आपका बार बार लॉस होगा भाई। ये सिखाता है मार्केट। आप जितना ज्यादा तुरंत तुरंत तत्काल तत्काल ट्रेड लोगे, तत्काल तत्काल लॉस होगा, और इसके चक्कर में आप 500 रुपए ट्रेड रिकवर करने के चक्कर में आप कब 2500 का लॉस कर जाओगे आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। एटलीस्ट आपको एक भाई साहब जो है समझ लो कि आपको एक चार्ट बना लेनी है दिन के लिए, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा भाई मुझे अभी, टू डू लिस्ट, ठीक है। एक टू डू लिस्ट बना लेना जिसमें आपको लिखना अपने आप को, भाई मार्केट में डेली सीखोगे ना, डेली आप बने रहोगे। आप सीख, आज आप मैं आपको वीडियो बता दिया, मैं आपको वीडियो बना के बता दिया कि भाई जो है ये चीज नहीं करनी है, आप कल को भी ये चीज रिपीट करो। आप रिपीट नहीं करोगे तो भाई साहब मार्केट आपको पटक देगा।
कुछ रोज नया सीखने की ट्राई करो, ये चीजें रहने वाले। तो बस क्या करना है आपको, आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है कि सुबह आपको उठना है, सुबह मॉर्निंग में उठ के क्या करना है आपको, मॉर्निंग में आपको सुबह सबसे पहले उठ के 1 लीटर पानी पी लिया या आधा लीटर पानी पी लिया। उसके बाद आप एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट का एक वर्कआउट करो, पुशअप मारो, थोड़ा रनिंग कर लो। और उठो कितना बजे, सबको, मैं तो जितने भाई साहब देख रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कम से कम भाई साहब मत मत कुछ करो तो 6 बजे तो एटलीस्ट जगी जाओ यार। और कसम खुदा की मैं अब जग रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब एक्सपर्ट था, जब भाई साहब कसम से बताओ डेली का 10,000 12,000 15,000 की मेरी कमाई थी यूट्यूब से टीम बना के, मैं कमाता था ना भाई, 10-10 बजे तक सोता था। और लक्ष्मी जी कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं होगा। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें आप तय करो कि मॉर्निंग में आपको 6 बजे जगने, 6 बजे उठना, 6-5 पे मोबाइल नहीं चलाना भाई, मोबाइल नहीं चलाना। सुबह 6 बजे उठा, और आपने सुबह 6 बजे उठने के बाद आपने क्या करा, थोड़ा पानी पिया, पानी पीने के बाद आपने थोड़ा सा 15 मिनट वर्कआउट करे, आधा घंटा वर्कआउट करा, थोड़ा टहल वहल लिया। उसके बाद आप गए फ्रेश हुए, नहाए धोए, थोड़ा अगर पूजा अगरबत्ती करते हो तो पूजा अगरबत्ती अर्चना कर लो। नहीं तो आप अगर नमाज वमाज पढ़ते हो, मुस्लिम हो, तो अपनी जो है वो खुदा को याद कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, जो भी कर लो। अपने आपको 2 घंटे टाइम दे दो सुबह में, आपका माइंड फ्रेश। उसके बाद आपका करना है कि भाई साहब सुबह 9 बजे आपको बैठना है, ठीक है। अगर 9 बजे बैठना है तो भाई आप देख लो, मार्केट को एनालिसिस करो, उसके बाद करो। और आपको फिक्स है कि भाई साहब मुझे 4 ट्रेड लेने दिन में, एक दिन में 4 ट्रेड लेना है, लेकिन सही ट्रेड लेना है पूरी एनालिसिस के साथ। ये चीजें करोगे आप अपने आप दिन पे दिन बेहतर बनते जाओगे और ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। बहुत कुछ है जो आप मेरे साथ सीखोगे। सब्सक्राइब करना चैनल को, सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। नंबर 5वीं, फोमो, फियर एंड मिसिंग आउट, ठीक है। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ यार, ये लालच तो बहुत बुरा चीज है यार, सच बताता हूँ। तो मेरे लिए चाहे आपके लिए किसी के लिए भी, प्राइस भाग रहा है, चलो भाई साहब एक काम करते हैं, मार्केट एकदम लग रहा है कि अब डाउन ट्रेंड जा रहा है भाई, और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और इस फोमो के चक्कर में आपके ने आप ट्रेड ले लिया, और उस ट्रेड के चक्कर में आपका लॉस। फोमो में नहीं आना भाई, ये चीज है। चलो अभी बाई कर लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन बिगनर्स को लगता है कि यार नहीं, आज ही हमारे पास ये मौका है, और लालच के चक्कर में आके वो अपना तुरंत ट्रेड लेते हैं, उसके बाद वहां से ट्रेड रिवर्स हो जाता है। चलो भाई मानता हूं 10 में से एक आध तुक्का लग जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग कहती है कि मुझे सीखो समझो उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है। तो एनालिसिस के विदाउट मत जाना, और फोमो में लालच में फंस गए भाई साहब। लालच बुरी बरा है जीवन में, लालच बुरी बरा है, मत करना जीवन में। आपको लग रहा है कि भाई साहब डाउन ट्रेंड जा रहा है, मार्केट जा रहा है, सेल कर दूंगा, या भाई अप ट्रेंड जा रहा है भाई साहब यहां से बाई कर लेता हूं, नहीं भाई, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बिना मार्केट एनालिसिस के आप मत उतरना। ये एक गलती और है इसमें, 5वीं गलती। 6वीं गलती है किसी के टिप एंड ट्रिक्स ये चीज बहुत चल रहा है भाई। भाई किसी के टिप एंड पर ट्रेड कर लेना, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, कंफर्म सिग्नल देना। भाई कोई माइका लाल नहीं है कि कंफर्म सिग्नल दे दे कि मार्केट अब जाएगा ऊपर जाएगा, भाई वो सब कोई अपना ट्रेड लेता है। अगर आप भी अपना अपने खुद के एनालिसिस के बलबूते पे लोगे तो 1% नहीं, आधा परसेंट भी सीखोगे ना, तो आपके लिए जीवन भर काम आएगा, ठीक है। तो दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा कुछ ना हो जाए कि दूसरे की सलाह पर अपना पैसा लगा दिए और आपका नुकसान हो जाए। भाई वो तो सामने वाला, अगर मान लो मैं भी एक्सपर्ट हूं, मेरे पास तो लाखों रुपए हैं, मान लो लाखों रुपए, मैं 10,000 का लॉस भी ले लूंगा तो मेरे पास बैकअप है। आपके पास बैकअप है नहीं, है ना। अपनी एनालिसिस, और अगर आप अपने एनालिसिस के साथ जाओगे, लॉस भी करोगे तो कुछ तो सीख के जाओगे ना भाई। क्यों हारा, कैसे हारा, क्या मतलब, हारा का मतलब मैं एक्सपर्ट हूं तो उसमें जा रहा हूं, क्यों लॉस हुआ, कैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाई, ये सब चीजें आप सीखोगे तो एटलीस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान वाली वीडियो जरूर देख लेना आप, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ ऐसी चीजें बताई है ना जो आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, किसी के बहकावे में मत जाना। नंबर 7वीं गलती, लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग ले लेना, कि भाई साहब 500 रुपए का लॉस, 500 रुपए लगा के फिर वही वापस ले लेते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग जो ओवर ट्रेडिंग में बेसिकली आता ही है। तो 500 लॉस होने के चक्कर में 500 रुपए का और नुकसान से लेना, फिर उसके बाद उसको रिवेंज किया, 1000 रुपए लॉस हुआ, चलो 1000 रुपए का और ट्रेड लेकर 1000 रुपए रिकवर कर लेता हूं। तो ये गलती मत करना जो कि आपको पूरी तरीके से नुकसान करेगा, तो इससे गलती से आपको बचना है। लॉस हो गया तो आप शांत हो जाओ। अब मैंने बोला ना जी, दिन में 4 ट्रेड ले लो। अगर क्रिप्टो ट्रेड करो 24 घंटा मार्केट खुला रहता है। आपने सुबह 9 बजे का 500 का लॉस लिया, अब 12 बजे फिर दूसरा ट्रेड लो, मार्केट को एनालिसिस करो, समझो बूझो, उसके बाद लो। फिर अगर आप मान लो 12 बजे लॉस हुआ तो आप शाम को 7 बजे ले लो, रात को 10 बजे ले लो ट्रेड।
3-4 ट्रेड बहुत होता है भाई दिन में, ठीक है। उससे आपका जो है ब्रोकरेज भी बचेगा। हाँ, ब्रोकरेज की बात आती है, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो CoinDCX का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में, वहां से अपना अकाउंट जरूर ओपन कर लेना, जो कि 20% का लाइफ टाइम नहीं बोलूंगा, 1 ईयर का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा, बहुत कम ब्रोकरेज लगेगा, सच में आप एक बार ट्राई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज है, रिवेंज ट्रेड मत करना भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बाकी ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनना, मतलब ये चीज है, इसको तो हटा ही दो, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। ये चीज भाई साहब मैं तो बोलूंगा कि यार ट्रेडिंग में जो चीज है ट्रेड ले लो, लिखो, नोट करो, ठीक है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे यार, ये चीज है। हर ट्रेड सीखो, हर ट्रेड लिखो, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट किया, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। ये जर्नल आपको बहुत बेहतर बनाता है और दिन पे दिन बेहतर बनाता है, ठीक है। तो जर्नल नॉलेज का एक बुक ले लो, मेरे पास है, मैं नोट करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं 4-5-7 दिन से मैं कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है। ये मेरे पास बुक है, मेरे पास एक और है, ये पूरा बुक में नोट करता हूँ यार, सब चीजें, जो चीज पढ़ता हूँ नोट करता हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है मैं देख लेता हूँ, एक चक्कर अगर आया ना, एक चक्कर में ऐसे खोल दिया तो मुझे पटाख से याद आता है कि हाँ भाई ये चीजें मैंने पढ़ी थी, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, एनालिसिस क्या है, सब मैंने नोट बना रखा है। आराम से आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा ये देख लो, ये ऐसे करूंगा तो यहाँ से दिखेगा आपको, देख लो, ये सारी नोट्स मैंने बना रखी हैं, जिसमें मैं सब कुछ सीखता हूँ, खुद सीखता हूँ, खुद सिखाता हूँ, और कुछ ना कुछ बेहतर बनने की सोच होती है मेरी, ठीक है। ये देख लो, मैंने रेड पेन और जो है नीला लाल और नीला पेन से मैं बनाता हूँ अपनी, और लिखता रहता हूँ। तो ये अब भी करो, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी 9वीं गलती, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना बहुत जरूरी चीज है। रिस्क मैनेजमेंट आपको जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाता है। स्ट्रेटेजी एवरेज हो सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मजबूत हो तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो, ये चीज देख लो। क्योंकि आपको पता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट करके बाहर आ जाना, किस टाइम पे क्या करना। रिस्क, अगर आप कमेंट करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज, भाई इसको मैं समझ नहीं पाता हूं, मुझे समझाओ। अगर आप लोगों ने 2-3 कमेंट भी कर दिया तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन 5 दिन के बाद, ठीक है। ये वीडियो के 5 दिन के बाद, क्योंकि जो मैं शुरुआत में आपको 5 चीजें बताऊं उसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो है बना दूंगा वीडियो के ऊपर, तो ये चीजें आप सीख लेना। रिस्क मैनेजमेंट नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हूं मैंने, कि अगर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे तो अगर आपने 1000, 2000, 2500, 4000, 10,000, 10 लाख का प्रॉफिट बनाया ना, तो वो लॉस कर जाओगे, क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट ही नहीं है कि किस तरह से उसको संभाल के रखना है, किस तरह से मुझे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से मुझे सेविंग करनी है, कितना खर्च करना है, सब चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आता है। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो को अवश्य बनाऊंगा। तो ये चीजें नंबर 9 गलती है, ठीक है। नंबर 10 पे आता है सीखना बंद कर देना। ये बहुत चीज है भाई, डेली मैं बोलता हूँ डेली कुछ ना कुछ सीखो, कोई ना कोई सीखो, कुछ ना कुछ। 1-2 दिन प्रॉफिट आ गया और लगा कि बस सब कुछ सीख लिया, यही मार्केट से गिरने की शुरुआत होती है। बहुत बड़ा गलती होता है कि आपने 4-5 यूट्यूबर या कुछ इन्फ्लुएंसर्स का आपने वीडियो देखा, अब आपको लगा कि यार सीख तो लिया ट्रेडिंग, बस मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर लेना, नीचे जाएगा तो नीचे ले लेना, और यहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मार्केट हर दिन नया सिखाता है, जो सिखाता है, जो सीखना बंद कर देता है वो कमाना भी बंद कर देता है। ये देख लो, ये बहुत गजब का लाइन लिखा हूं मैंने। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है और जो सीखना बंद कर देता है वो भाई साहब कमाना बंद कर देता है। ये देख लो, तो यानी कि मार्केट में कुछ ना कुछ यूट्यूब में एनालिसिस देख लो, कुछ न्यूज देख लो भाई, अपना अपने लाइन में अगर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, किस ट्रेड में करना चाह रहे हो, न्यूज क्या अभी निकल के आ रही, कल की न्यूज क्या थी, रिसर्च करोगे तभी तो कमाओगे भाई। आप सोचो, एक मजदूर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खटता है, तो आज की रेट 400 रुपए है। अगर आप 1 घंटा एनालिसिस कर लोगे, 1 घंटा आप रिसर्च कर लोगे, तो भाई साहब आप आने वाले 5 मिनट में 400 रुपए कमा लोगे ट्रेडिंग जरिए। तो ये पावर है भाई, वो भी आप एसी में बैठ के या कंप्यूटर में बैठ के या एक अच्छे रूम में बैठ के या अपने मोबाइल में बढ़िया से घूम के आप कमा लोगे, नॉलेज रहेगा तो ये चीजें काम आता है भाई, ठीक है। बाद में कह देना कि मैं क्या चीज बताता हूँ, जो चीज बताता हूँ दिल खोल के बताता हूँ यार, ठीक है। ये चीजें, बाकी निष्कर्ष यही है कि अगर आपको इन 10 गलतियों से बच गए तो यकीन मानिए आप आधा सफर यही आसान हो जाएगा, आपका आधा सफर यही आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग में सफलता किसी स्क्रिप्ट इंडिकेटर से नहीं आती है, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और रिस्क मेजरमेंट से आती है। आई बात समझ में? बहुत सोच समझ के वर्ड्स मैंने लिखा हूं, अगर लाइन पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना।
बाकी इस वीडियो को यहीं पे करूंगा समाप्त। जो चीजें मैंने आपको बताई रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आएगा आपके लिए। गलतियां सीखना बंद करना, कभी आपको सीखना बंद नहीं करना, रोज आपको सीखना ही सीखना है। रिस्क मेजरमेंट के हिसाब से काम करना है। गलतियां में आपको ट्रेडिंग जर्नल मतलब नोट बना के चलो, कब एंट्री कब लॉस, क्या चीजें कब कैसे करनी है, आपको कुछ ना कुछ सिखाते चलेगा ये चीजें, ठीक है। उसके बाद लॉस होने के बाद दोबारा, लॉस होने के बाद माइंडसेट में आपका आएगा कि यार 500 हार गया हूं, 500 लॉस कर गया हूं, फिर मैं ट्रेड लेता हूं। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, कूल काम शांत होके फिर भाई साहब एक माइंड, माइंड में दो चीजें होती हैं, एक माइंड कहता है भाई अभी ट्रेड ले लो, एक माइंड कहता है यार बाद में लेते हैं ना, लेकिन कहता है नहीं अभी ले लो। जो बुरी चीज होती है ना वो बहुत तेज अट्रैक्ट करती है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। ये चीज ध्यान दे लेना आप लोग, लॉस होने की ये चीज देख लेना आप। बाकी किसी के टिप एंड ट्रेड पे मत जाना, खुद पे भरोसा, सेल्फ बिलीव, ठीक है, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ये चीज कर लेना। नंबर 6, फोमो, लालच में कभी नहीं फंसना, ये चीज ध्यान देना। लालच बहुत बुरी बला है, ये आपने सुना होगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, बार बार ट्रेड करना नहीं है आपको। जीवन आपका लक्ष्य आप होना चाहिए, डेली का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे आज पापा के साथ काम करने जाना है, मुझे पापा को ये दे देना, मम्मी के साथ ये करना है, ये काम है वो काम है, फलाना ढिमका नोट कर लो भाई साहब और करो डेली। देखो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा लेकिन कुछ दिन बाद आपको मिलेगा। ये चीजें हैं। बाकी स्टॉप लॉस भूलना नहीं, हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद भाई बात करते हैं नंबर 2, पैसा एक ही ट्रेड में आपको नहीं लगाना है भाई साहब, उसको इन्वेस्टमेंट प्लान के बेस पे आपको उतार देनी है। ये चीज है। आगे बात करेंगे भाई साहब जल्दी अमीर बनने के लिए, मतलब लालच में मत फंसना, ये सब चीजें। अगर आपको समझ में आई है मेरी बातें तो यार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हाँ, दो चीजें मैं बताया हूं कि दिमाग जो अपना दो तरीके से काम करता है, एक काम करता है बुरी एक अच्छा, तो वो उसके ऊपर अलग बनाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट का अलग बनाऊंगा, 5-6 बहुत टॉपिक्स हैं यार। जिस तरह से मैं बताऊंगा शायद कोई नहीं बता पाएगा। जो चीजें मैं समझाऊंगा आपके दिल में नहीं, आपके धड़कन में भाई, आपके जहन में बस जाएगा। तो बस करना क्या है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।